नमस्ते बच्चों। मैंने अब तक जितने भी वीडियो 12वीं के आपके साथ शेयर किए हैं, आशा है आपने वो देखे होंगे। और आज मैं आपको कविता नंबर 3, सच हम नहीं सच तुम नहीं, ये पढ़ाने वाली हूँ। ये वीडियो अंत तक आप देखिए ताकि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ जाए। इस कविता के कवि हैं जगदीश गुप्ता। इनका जन्म 1924 और मृत्यु 2001 में हुई थी। नई कविता का आरंभ इन्होंने ही किया था और नई कविता के नाम से इन्होंने पत्रिका भी चलाई थी। इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है ये है नाव की पाव, शब्ददंश, हिमविद्या, गोपा गौतम, ये इनके काव्य संग्रह है। शंबुक इनका खंड काव्य है और भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता का स्वरूप और समस्याएं और केशवदास इनकी क्या है आलोचना है। नई कविता इनकी पत्रिका है। विधा परिचय देखते हैं। प्रयोगवाद के बाद जो नई धारा का विकसित हुई उसे नई कविता का नाम दिया गया था और इसमें नए भाव, नए मूल्य और नए शिल्प विधान का क्या किया था, अन्वेषण किया था। और यही क्या है नई कविता की क्या है विशेषताएं भी है। इसमें जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देवसाही के संपादन में ये प्रकाशित नई कविता से ही क्या किया जाता है, इस धारा की शुरुआत मानी जाती है। चलिए अब देखते हैं हम कविता। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नद हुआ वह अमृत हुआ, जो वृत्त से झर कर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसमें मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। देखिए कवि क्या कहते हैं, संसार में न तो सच हम है और ना ही सच आप है, तो फिर सच क्या है। तो सच है सतत संघर्ष करना। सतत मतलब हमेशा। जीवन का दूसरा नाम ही क्या है, संघर्ष है। और इसीलिए कवि क्या कहते हैं कि सतत संघर्ष करना यही क्या है, ये सच है जीवन का। जो संघर्ष डर कर पीछे हट जाता है, ऐसे लोगों का जीना क्या कहा है उन्होंने, बिल्कुल बेकार कहा है। वो ऐसे उस व्यक्ति के जैसे है जो वृत्त से झर कर, इसका मतलब जो डंठल होता है वहाँ से गिर कर, जो कुसुम मतलब फूल जो होता है वो दूसरे दिन मर जाता है या खराब हो जाता है, उसी प्रकार जो संघर्ष करने के बजाय उसके सामने घुटने टेकता है, वह वैसे ही उस मरे हुए कुसुम या फूल के समान होता है। जो पथ भूल रुका नहीं, हाँ, जो क्या होता है पथ भूलने के बाद भी क्या नहीं किया उसने, रुका नहीं, वो आगे ही चलते गया है। जिसने हार देखी है लेकिन वो क्या नहीं किया है, झुका भी नहीं है। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। और जिसने मृत्यु के समान कठिन मुश्किलों को भी क्या किया है, हराया है। ऐसा जीवन ही या ऐसा व्यक्ति का जीवन ही क्या है, सफल है। और कवि कहता है इसके अलावा इस संसार में सच हम नहीं सच तुम नहीं। ऐसा करो जिस दिन प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रही। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान बस। संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। देखिए कवि क्या कहते हैं कि आपको क्या करना है, इंसान को कुछ न कुछ हमेशा क्या करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। अगर आप काम नहीं करोगे तो जड़ता आप में आ जाएगी, मतलब एक ठहराव आ जाता है। आप अचलता की ओर बढ़ते हो, हिलना डुलना जी जान पर आ जाता है कि नहीं ये काम नहीं करना है, बहुत बोर हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना है, आपको सतत कुछ ना कुछ करते रहना है। और जहाँ भी हो जैसे भी हो वही व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, चुपचाप अकेले संघर्ष करते रहना चाहिए या लड़ना चाहिए। और इंसान जो है इसका युवा अवस्था में, यौवन मतलब युवा अवस्था, जिस अवस्था में व्यापक हो, वहाँ एक ही संदेश इंसान को मिलता है कि चाहे कांटे चुभे मतलब चाहे आपको दुख मिले या कलियां खिले मतलब आपको सुख मिले, आपको क्या करना नहीं है, टूटना नहीं है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है
और इस संसार में हम सच नहीं है और ना ही क्या आप सच है। ठीक है, आगे देखिए। हमने रचा आओ हमी अब तोड़ दे इस प्यार को। यह क्या मिलन मिलाना वही जो मोड़ दे मझधार को। जो सात फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले। यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। देखिए क्या कहते कवि कि जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उससे अपने रिश्तों को अब हमें ही तोड़ना है। जो भी हमने किया है हमने रचा, मतलब जो भी हमारे रिश्ते जुड़े हैं उन रिश्तों को हमें ही क्या करना है, तोड़ना है। हमें अब तक जो कुछ भी मिला है इसका कोई भी क्या नहीं है, महत्व नहीं है। महत्व कब रहेगा, जब मोड़ दे मझधार को। जब आप क्या करोगे, कुछ ऐसा काम करोगे जिससे आप क्या करोगे, जाने जाओगे, जीवन की धारा को आप क्या करोगे, बदल दोगे, है ना। अगर आपके अच्छे ओहदे पर आपने सोचा है कुछ कर गुजरने का, वहाँ अगर आप पहुँच जाते हो, आपके नाम से कोई आपको पहचानता है, इसका मतलब आपने क्या किया है, उस मझधार को, उस रास्ते को क्या कर दिया है, मोड़ दिया है। और ऐसा ही जीवन क्या है, बिल्कुल संघर्ष वाला जीवन सही जीवन है। जो फूलों के साथ चलते हैं वो बिल्कुल ढलान पाते ही क्या होते हैं, ढल जाते हैं। मतलब जो आसान रास्ता चुनते हैं वो मुश्किलों का सामना कभी करते नहीं है। कुछ कठिन परिस्थितियां उनके रास्ते में अगर आ जाती है तो तुरंत वो क्या हो जाते हैं, लुढ़क जाते हैं। तुरंत उनका आत्मविश्वास ढल जाता है, तुरंत उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। और ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं होती। जो क्या करे, आपकी परिस्थिति के अनुसार बदल जाए। उनकी जिंदगी पानी की तरह होती है। जिस प्रकार पानी क्या होता है, अपने बहाव के कारण क्या करता है, रास्ता बनाकर आगे बढ़ता है। उसका खुद का अपना रास्ता नहीं होता है, जहाँ भी राह मिले वहाँ भटकता रहता है। इस प्रकार से ऐसी बहते हुए पानी का क्या नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। ऐसे जिंदगी का भी कोई भी महत्व नहीं है। और कवि कहता है इस संसार में न हम सच है और ना ही आप सच है। आगे देखिए, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको खोजना। देखिए कितनी सुंदर कविता है, सुंदर पंक्तियां यहाँ दी है उन्होंने, कि वो कहते हैं कि हमारे हृदय का जो सत्य होता है वो हमें स्वयं को ही खोजना होता है। दुख के समय अपनी आंखों से जो आंसू बहते हैं उन आंसुओं को हमें खुद को ही क्या करना होता है, पोंछना होता है। नयन मतलब आंख और नीर मतलब पानी। तो ये जो पानी है, ये पानी जो नीर से बहता है, सॉरी नयन से बहता है दुख के समय, तो उसे हमें ही क्या करना होता है, पोंछना होता है। कोई और कठिनाइयों में हमें साथ देने वाला नहीं होता है। इन कठिनाइयों को हमें ही क्या करना होता है, दुख से हमें ही उभरना होता है। न आकाश सुख हमें देगा और ना ही धरती का सीना क्या होने वाला है, पसीजने वाला है। और इस प्रकार हमें स्वयं ही अपनी सहायता करनी होगी, क्योंकि जीवन के पथ पर चलने वाला हर राही जो है जब भटकता है तभी उसे क्या होती है, जीवन के पथ पर सही राह क्या होती है, उसे मिल जाती है। अगर आपने कोई काम करने की ठानी है, आप पहली बार वो क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, आपने इससे पहले ऐसा काम कभी किया नहीं है, ऐसा काम अगर आप करते हो तब आपके रास्ते में बहुत सारी क्या आएंगी, कठिनाइयाँ अवश्य आएंगी। लेकिन उन कठिनाइयों का सामना करते 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 आपको एक दिन क्या हो जाएगा, ऐसा समय आ जाएगा कि आप सही राह पर, आपको सही दिशा मिल जाएगी कि अरे नहीं, ये करने से नहीं, ये करने से हमें क्या है, सही लाभ हो रहा है। इस प्रकार कवि कहता है कि इस संसार में न हम सच है और न ही आप सच है। आगे देखिए, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, है ना। आप कितना भी मुस्कान की कोशिश करो, आपके हृदय में, मन में अगर आपके दुख है तो उसे ढकना बिल्कुल बेकार हो जाता है। क्योंकि तन और मन की जो भिन्नता होती है, जो आपका शरीर और आपका मन जो है, इसमें दोनों अवयव में क्या आ जाती है, जो भिन्नता आ जाती है, जो भावों में असमानता आ जाती है, वो अच्छी नहीं होती है।
है, वो स्थिति आदर्श नहीं होती है, ऐसे कवि कहते हैं। और जब तक जिंदगी है और दुखों को हराने का विश्वास मेरे अंदर है, वो कहते हैं, तब तक मैं गलत राह को सही नहीं मानूंगा। और इस संसार में ना तो हम सच है और ना ही आप सच है, ऐसा कवि कहते हैं। देखिए कितना सुंदर कवि ने यहाँ पर क्या किया है, जीवन के संघर्ष के बारे में बताया है। कवि कहता है कि संघर्ष की ही जीवन की क्या है, सच्चाई है। उसी मनुष्य का जीवन सार्थक है जो मुसीबतों के सामने नहीं झुकता है और ना ही किसी ही परिस्थिति में क्या करता है, वो हार मानता है। राह की तलाश करने वालों को स्वयं ही क्या हो जाती है, राह मिल जाती है। और यहाँ कोई भी किसी की सहायता करने के लिए आगे नहीं आता है, हमें खुद को ही हमारी खुद की क्या करनी होती है, सहायता करनी होती है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य कीजिए, शेयर भी अवश्य कीजिए और इसके साथ साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं